क्योंकि बाप ही बेटी की कीमत समझ सकता है। आपने देखा होगा एक बेटी जितना अपने माँ बाप का मान सम्मान करती है, उतना एक बेटा अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर पाता। बाप भले ही कितना ही निर्दयी क्यों ना हो, मैंने कई ऐसे लोग को देखा है जिनका बेटा भरी जवानी में सांप के काटने से मर गया, लेकिन उस बाप की आंखों में आंसू भी नहीं आया। लेकिन वही पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है तो बाप बेचारा कोने में जाता है, अपनी बेटी के सामने नहीं आना चाहता। लेकिन बेटी अपने बाप को ढूंढ ही लेती है, उसकी निगाह कहीं ना कहीं कहाँ है मेरे पिता। और बेचारा पिता अपनी बेटी की नजर से नजर चुरा करके कुछ काम करने लग जाता है, लेकिन बेटी जब जाती है अपने बाप को अंक में भरती है तो वो बाप जिसका बेटा जवानी में मर गया नहीं रोया, लेकिन अपनी बेटी के विदाई के वक्त अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। बेटी ऐसे भगवान ने अगर संसार में सबसे कोई सुंदर वस्तु बनाई है तो वो एक बेटी ही बनाई है। भगवान की सबसे सुंदर कृति है बेटी, इससे सुंदर कृति नहीं हो सकती। और भगवान ने जब बेटी को बनाया और इस संसार में भेजा होगा ना, तो एक कवि कल्पना कर रहा है कि वो भगवान भी उस दिन रोया होगा जब उस बेटे को इस संसार में छोड़ने आया होगा। उस समय उसकी जुदाई में वो भगवान भी रोया। किसी कवि ने बड़ी 4 सुंदर लाइन लिखी है। विधाता ने जब किसी बेटी को बनाया होगा, ध्यान से सुनना, विधाता ने जब किसी बेटी को बनाया होगा, मानव निर्माण के लिए इस धरती पर खुद छोड़ने आया। उस दिन विधाता भी सारी रात नहीं सोया होगा और बेटी की जुदाई में फूट फूट कर रोया होगा। कौन? विधाता। बेटी क्या करती है जब घर में रहती है? ध्यान दीजिएगा, बेटी पिता और पति बेटी पिता और पति दोनों के घर का सामान रखती है। चाहे पत्थर पड़े हो चेहरे पर, फिर भी चेहरे पर मुस्कान रखती है। एक बेटी इतना ध्यान रखती है परिवार का कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुखी दिख जाऊं मेरे पिता को। पिता सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन एक बेटी की जुदाई सहन नहीं कर सकता। और बेटी कब मिलती है हमें? कई जन्मों के जुदाई के बाद बेटी का जन्म होता है। कई जन्मों की जुदाई के बाद बेटी का जन्म होता है। इसीलिए तो कन्यादान करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। कन्यादान करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। बेटी क्या करती है? अपने भाई का भी ध्यान रखती है, उससे लड़ भी लेती है, प्रेम से झगड़ भी लेती है, फिर उसी को प्यार भी कर लेती है। ये एक बेटी ही कर सकती है, एक बहन ही कर सकती है। बेटी की आत्मा उस दिन भी दुआओं के फूल बरसते हैं। बेटी की आत्मा से उस दिन भी दुआओं के फूल बरसते हैं। जिस दिन राखी के कच्चे धागे भाई की कलाई को तरसते हैं, जिस दिन राखी के दिन जिस बहन के भाई नहीं है वो बहन कैसी तरसती होगी, वो तो बहन ही बता सकती है, आप और हम लोग नहीं बता सकते। माँ बाप के दखल के बाद भी माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी मान मर्यादा में रहे, पढ़ लिख कर समझदार बने, बेटी के
इज्जत का भी डर रहता है बाप को, कहीं मेरी बेटी पर कोई कलंक न लग जाए। उसको डराता भी है पिता, बेटा ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, वो मत कर, लेकिन बेटी फिर भी दखल के बाद अपने चेहरे पर सदा मुस्कान रखती है, कभी दुखी नहीं होती। अपने आप को अंदर ही अंदर मन कुचोटती रहती है, लेकिन कभी बाहर नहीं आने देती अपने दुख को।